नमस्कार, मैं गार्गी लोहनी आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जयंती अल्मोड़ा में प्रवक्ता हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 विषय हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज का अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुत है बच्चों कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय, जो कवि के लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह में मूल रूप से संकलित है। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम इस कविता के मूल भाव को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि रघुवीर सहाय ने मीडिया व समाज की संवेदनहीनता पर तीखा व्यंग किया है। इस कविता के माध्यम से वे पत्रकारिता की दुनिया का वह काला सच सामने लाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उससे मुनाफा कमाने के लिए मीडिया संवेदनहीन हो जाती है और व्यवस्था की हर वस्तु को वह नुकसान और मुनाफे की नज़र से देखती है। यह एक व्यंग कविता है और इसमें आज का जो सर्वाधिक सशक्त मीडिया है, टेलीविज़न, उसके कार्यक्रमों की संवेदनहीनता को रेखांकित करते हुए कवि हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं जो दूसरों के दुख दर्द और वेदना को बेचना चाहता है, और मीडिया वालों की हृदयहीनता पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और बताया है कि वे जनता के बीच लोकप्रिय होने के लिए तरह तरह के अटपटे कार्यक्रम लेकर आते हैं। अब हम प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज की व्याख्या देखेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इस कविता की व्याख्या देखने से पूर्व हम इस कविता का प्रसंग जान लेते हैं। कवि दूरदर्शन के संचालक के माध्यम से हमें बताते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम का संचालक अपने आप को समर्थ और ताकतवर मानता है और वह दूसरे को बहुत कमज़ोर समझता है। वह कहता है कि हम अपने दूरदर्शन पर दर्शकों को कमरे में बंद एक अपंग, एक कमज़ोर व्यक्ति को दिखाएंगे। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम कहकर किसे संबोधित किया गया है। हम यहाँ पत्रकारों के लिए है। जो भी पत्रकार इंटरव्यू लेने जा रहा है, साक्षात्कार लेने जा रहा है, या कार्यक्रम का संचालक, इनके लिए हम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और समर्थ और शक्तिवान यहाँ पर कार्यक्रम के संचालक को कहा गया है।
अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम का जो संचालक है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। दूरदर्शन के कार्यक्रम का जो संचालक है वह स्वयं को समर्थ और शक्तिवान अर्थात ताकतवर मानता है। उसके सामने दूसरे सब कमज़ोर हैं ऐसा मानकर वह कहता है किससे? दर्शकों से, कि हम आपको दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? एक कमरे में बंद कमज़ोर व्यक्ति को, एक बंद कमरे में हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल का अर्थ हो गया कमज़ोर। हम एक ऐसे व्यक्ति को आपको दिखाएंगे जो एक बंद कमरे में है और जो क्या है? अपंग है। उसको आपके सामने लाएंगे। अब क्या करेंगे? देखो, उसको सामने लाकर उससे प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे? देखिए, क्या आप उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? कि क्या आप अपंग हैं? जबकि दिखाई दे रहा है कि वह अपंग है, फिर भी उससे यह प्रश्न किया जाएगा। अगला प्रश्न यह होगा, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अर्थात आप क्यों अपंग हैं? यह भी क्या उसके अपने वश की बात है? क्या वह अपनी मर्जी से अपंग हुआ है? अपंगता कभी भी सुख नहीं देती है। इन सारे, देखो, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। क्या व्यक्ति को अपाहिजपन कभी सुख दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। देता है। ऐसा प्रश्न कार्यक्रम के संचालक के द्वारा उस अपंग व्यक्ति से पूछा जाएगा। अब देखिए, इन प्रश्नों को सुनकर वह व्यक्ति कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसके मन में पहले से ही दुख है। ऊपर से ऐसे चुभते हुए सवाल, बेतुके सवाल सुनकर उसका मन और भी दुखी हो जाता है और उस दुख से उबरना उसके लिए उस क्षण मुमकिन नहीं होता और वह तत्काल उत्तर नहीं दे पाता और चुप रहता है। और उसके मन की जो पीड़ा है वो उसके चेहरे पर उभर आती है, उसकी आँखों में वो दर्द उभर आता है। इन भावों को दिखाने के लिए ही संचालक कैमरामैन को निर्देश देता है। क्या देखिए, निर्देश क्यों देता है? क्योंकि जो शब्दहीन पीड़ा है वो उस व्यक्ति के चेहरे पर उभर आई है। यही तो वह संचालक चाहता है। उसे देखकर जो दर्शक हैं वे भी करुणा से भर जाएं। यही संचालक का उद्देश्य है, ताकि उसके कार्यक्रम को सफलता मिले, उसकी टीआरपी बढ़े। तो देखिए, कैमरामैन को निर्देश देते हुए यहाँ पर संचालक कहता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, अर्थात इसे जूम करके इसके चेहरे के हाव भाव को दिखाओ। देखिए, ताकि दर्शक भी देख सकें कि वह व्यक्ति कितना दुखी है। इसके बाद जो संचालक है वो अपंग व्यक्ति से एक और अटपटा प्रश्न करता है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। देखिए, जल्दी से बताइए कि आपका दुख क्या है, जबकि यह उसके चेहरे से ही दिख रहा है कि वह इस समय पीड़ा में है। वह कुछ कह नहीं सकता, फिर भी संचालक उतावलापन दिखाकर उससे कहता है कि बताओ जल्दी कि तुम्हें क्या दुख है।
और फिर व्यंग से कहता है, देखिए, बता नहीं पाएगा, कि यह नहीं बता पाएगा। तो यहाँ जो संचालक है उसकी संवेदनहीनता का पता हमें चलता है कि वह इस अपंग व्यक्ति के दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा और दया को हासिल करना चाहता है और इसके द्वारा कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है। तो इस प्रकार से इस काव्यांश का हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। देखिए, कवि ने यहाँ अर्थात इस काव्यांश में दूरदर्शन वालों के माध्यम से मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता और अमानवीय कार्यशैली का चित्रण किया है। इस काव्यांश की भाषा की बात यदि हम करें तो साहित्यिक खड़ी बोली है, सहज है और सरल है। और शैली की यदि बात की जाए तो इस काव्यांश में प्रयुक्त शैली व्यंग्यात्मक है, व्यंग प्रधान है और मुक्त छंद का प्रयोग इस काव्यांश में किया गया है। अब देखिए, कोष्ठक में जो भी वाक्यांश कवि ने लिखे हैं वे पूरे विवरण को एक नाटकीय रूप देते हैं। जैसे कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा,